नमस्कार है मैम। जो ये पीवीएल है, इसमें मधेपुरा बहुत शुरुआत से नहीं रहा। ये जुलाई 2023 से जब पीवीएल स्टार्ट हुआ और सितंबर तक आदरणीय शिक्षक को आज इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए बधाई और सभी को नमस्कार है मैम। जो ये पीवीएल है, इसमें मधेपुरा बहुत शुरुआत से नहीं रहा। ये जुलाई 2023 से जब पीवीएल स्टार्ट हुआ और सितंबर तक हमारी स्थिति ये थी कि हम 38वें पोजीशन पर चल रहे और जिला को भी अपने विभाग को भी बहुत इससे हम लोग जुड़े हुए नहीं लग रहे थे। लेकिन इसी बीच आप जिस शिक्षा की अभी बात कर रही थी मैम, संजय जी हैं, वो जो वहाँ ट्रेनिंग में गए हुए बैठे हुए भी हैं, संजय जी यहाँ पर यही गए थे। और हमारे मधेपुरा के सूत्रधार यही है, यही टीम लीडर है। असल बात यही है कि ऑफिस को भी, मुझे, डीओ सर को, सभी टीचर को जोड़ने का काम इस पीवीएल को यहाँ मधेपुरा में इस ऊंचाई तक पहुंचाने में सबसे अग्रणी योगदान इन्हीं का है और हमारे सभी शिक्षकों का है। सीधी बात है कि शिक्षक ही हमारे फील्ड में सब काम कर रहे हैं। ये लोग जुलाई में आए मैम हमारे पास, जबकि सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर थोड़ा आगे बढ़ चुका था, तो तब भी हम स्टार्ट नहीं किए। लेकिन सितंबर में ये लोग आए, बोले कि सर कुछ करते हैं इस पे हम लोग, आप मदद कीजिए। तो हम बोले ठीक है, हम आपकी मदद करते हैं। ये बोले कि सर जैसे हम लोग राज्य स्तर पर टीम बनाई गई है, मैम उसको देख रही है, हम लोग प्रखंड स्तर पर एक टीम बना लेते हैं और उसको एक प्रखंड स्तर पर एक प्रयोगशाला भी करवा लेते, एक कार्यशाला करवा लेते, कार्यशाला। हम बोले ठीक है, आप लोग कार्यशाला करवा लीजिए, हमारी तरफ से हर एक जहां भी आप चाहेंगे वहां आपको हम लोग मदद करेंगे। और इस तरीके से हम लोगों ने लोगों को जोड़ना शुरू किया। जैसा मैम आप शुरुआत में आपने कहा है कि बहुत लोग मदद करने वाले होते हैं, उससे ज्यादा निगेटिव लोग होते हैं, बोलते हैं चल क्या रहा है इसको, क्या। इनके साथ भी ये दिक्कत हुई। तो फिर इनका कहना हुआ सर हम लोग कुछ अपने स्तर से कुछ एक मैकेनिज्म, कुछ एक पद सृजन निर्माण कर लेते हैं कि जो एक दूसरे के एक सिस्टम की तरह काम करे कॉर्पोरेट स्टाइल में। हम बोले ठीक है। इसके लिए इन्होंने वो डिस्ट्रिक्ट स्टेट मैसेंजर, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक मैसेंजर, राइटर, एक यहाँ पे प्रेमलता मैडम है जो हमारी राइटर है मैम, वो ग्रुप राइटर कहते हैं उनको हम लोग, वो बहुत शानदार काम किया है उन्होंने। अभी वो दिल्ली भी गई हुई ट्रेनिंग में। फिर डिस्ट्रिक्ट ग्रुप कोऑर्डिनेटर बनाए जिसमें दिलीप जी रहे, शिवराज राणा जी रहे जो ब्लॉक में देखते हैं, प्रमोटर विजय सिंह रहे, निधि मैम रहे। हम लोग एक एक चीज बनाए, जैसे वीडियो क्रिएटर, किसको वीडियो बनाना है उसके लिए टीम बनाए कि भालचंद्र जी उसमें रहेंगे, प्रोग्राम में विशाल जी, अंशु जी, कोमल मैम रहेंगी, डीएसएम शिवानी मैम, श्रीनिवास जी, और मीडिया प्रवक्ता ज्वाला जी, रिसर्च मंडली में प्रणय जी, कृति, ये सुधीर सुमन, सपन जी, कृति मैम, सभी लोग हम लोग ने पूरा वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हम लोगों ने इस काम को किया है। एक लगातार बातचीत करना, हर संडे को मीटिंग करना, आपस में देखना कि कहाँ किसी स्कूल में दिक्कत हो रही है। और इस काम को मैम लगातार करते करते आज तीसरे महीने, लगातार 3 महीने से हम लोग क्या परफॉर्मेंस है पूरा स्टेट की देखी गई है मैम इसका। मैम, मैम आपका माइक। अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक जी को मैं बधाई देती हूँ, उन्होंने जिस नियोजित तरीके से ये पूरी योजना बनाई, निश्चित रूप से आगे बढ़ के वो बहुत सफल प्रशासक बनेंगे। उनका जब शिक्षा विभाग में प्रशासन की बहुत जरूरत है, मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है। केवल कड़ाई से काम नहीं होगा, मैनेजमेंट में ईख की तरह होना पड़ता है, जितना कड़ा उतना ही मीठा, मिश्री की तरह होना पड़ता है। वो अकबर बीरबल की कहानी है। तो इस तरीके से आपने जिस तरीके से कड़ाई के साथ और बड़े नाम लेकर के जिस तरीके से आप सबको याद कर रहे थे, वो आपका एक स्पेशल स्किल है कि किस तरीके से ह्यूमन रिलेशन के साथ आपने उस टीम को कार्य करने के लिए मोटिवेट किया है। तो संतोष जी तो आपके साथ रहे ही हैं, लेकिन संतोष जी के इतने आगे बढ़ने के पीछे के बैकबोन तो आप हैं। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आपके आगे बढ़ने के लिए मैं कामना करती हूँ कि आप जैसे जब प्रशासक रहेंगे तो ऐसे बहुत सारे संतोष जी बनेंगे जो आपके समर्थन से अच्छा कार्य करेंगे और आपका जिला जो पीछे था आगे बढ़ गया है। दौड़ में देखते हैं अधिकांशतः कभी कभी जो सबसे पीछे रह गया है दौड़ में, वही एक सर्टेन टाइम के बाद सबसे आगे निकल जाता है। तो ऐसा होता है और इसके लिए बहुत बहुत बधाई।
कहना चाहिए मैम, हमारी टीम अपने लीडर से बहुत ज्यादा शानदार है। इनको इतनी शानदार टीम है मैम, ये आपको शायद याद नहीं होगा मैम, मैंने कई बार आपसे मैसेज में, फोन पर एक जिद टाइप से भी किया था, शायद आपको ध्यान ना हो मैम। हाँ कि जी, हम याद है मुझे, मैंने अब उस मैसेज को कन्वे कर दिया था। और ये सारा मैं इसलिए करता था कि हमारी टीम, ये लोग इतना इमोशन के साथ काम किए हैं, इतना शानदार इनका इंटेंशन रहा है मैम। मैम मैं इस प्रोग्राम से क्यों जुड़ा, क्यों मुझे अच्छा लगा मैम, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मैंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट में किया है। हाँ, अभी भी मैम अपने समाज से जो बाहर लोग पढ़ने जाते हैं, मुझे याद है कि जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स के जो बच्चे पढ़ते थे वो बोलते थे कि मैं पढ़ तो लेता हूँ, अच्छे रैंक आए, सबसे अच्छा स्ट्रीम माना जाता था इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, वो लोग लेते थे। उन लोगों को समझ नहीं आती थी कि हम पढ़ क्या रहे हैं। सिलेबस, किताब पढ़ा हमने, बुक्स पढ़े, एग्जाम दिया, अच्छे मार्क्स आए, हम समझ नहीं पाए इंजीनियरिंग। और हमारे यहाँ के लोगों के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आज भी अपने यहाँ के लोग जो आईआईटी जाते हैं, आप लास्ट 5-6 महीने पहले द हिंदू पढ़ रहा था, उसमें 30 से 40% बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ है आईआईटी में। तो फैक्ट है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। और पीवीएल को देखने के बाद मुझे पहली बार लगा कि नहीं, अब समझ रहे हैं हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या हो रहा है। जो आपने शुरुआत में तभी लाइट को लेके बताया, या जो बच्चियां तभी परफॉर्म कर रही थी वो बैटरी के साथ या कंडक्टर के साथ, उन लोगों को ये समझ, हम लोगों के साथ बहुत दिक्कत होती है इंजीनियरिंग कॉलेज में। फैक्ट है कि आज भी हो रही है, आज भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी इस तरह की दिक्कत है कि लोग प्रैक्टिकल को इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, जबकि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ये है इस तरह की चीज कि आप पहले करिए फिर उसके थ्रू सीखिए, ना कि किताबों की तरह उसको लिखे लिखाए चीज को रट लेना है, अच्छा कर लेना है। और मैम ये मेरे इस प्रोग्राम से जुड़ने का, और संजय जी का अपना इनका इमोशन इस प्रोग्राम के साथ, हमारे सभी शिक्षकों का इमोशन है, ठीक है ये मुझे बड़ी खुशी हुई है जान के कि आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं और खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं। अभी वो मुझे विशेष खुशी इसलिए हुई कि अभी जो संतोष जी सीखने गए थे विज्ञान केंद्र में, वहां लाइट के इफेक्ट को दिखलाने के लिए कि किस तरीके से रेड लाइट और ब्लू लाइट अलग अलग रेशियो में मिलके अलग अलग इम्पैक्ट डालते हैं, इन लोगों को एक मॉडल बना करके दिया गया। उसमें कुछ प्रोग्रामिंग कैसे किया गया है इसको केवल डिटेल वो समझाना चाह रहे थे। उस समय हमारे अधिकांशतः शिक्षकों का चेहरा थोड़ा ब्लैंक था, वो जी समझना चाह रहे थे, लेकिन वो प्रोग्रामिंग इनको करना नहीं था, लेकिन वो प्रोग्रामिंग बताना चाह रहे थे। तो चूंकि यहाँ C++ का बेस नहीं है, यहाँ प्रोग्रामिंग की बातें नहीं है, तो मुझे लगा कि उस 20 प्रतिभागी में से 4-5 लोग तो 100% ग्रास्प कर रहे थे और 4-5 लोग बहुत कम ग्रास्प कर पा रहे थे, ये मुझे ऐसा लगा। तो मुझे लगता है कि यदि संतोष जी को कुछ दिक्कत हुई होगी तो आप जरूर उनकी मदद कीजिएगा, और लाइट के इफेक्ट पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों को बनाने के लिए या उसके प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो दिया गया है, आपका अपने यहाँ के कुछ विद्यालय को श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र के इनोवेटिव हब के साथ जोड़िए